धीरज जी, आप एक युवा हैं और क्रांतिकारी युवा हैं। लगता है आपको कुछ इस तरीके का जो मार्केट चल रही है, मार्केट में आखिर मोदी जी का एक दबदबा हुआ करता था, वो कम होता दिखाई दे रहा है क्या? जी। अभय जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँ कि ऐसा कोई दिन बाकी नहीं जा रहा है कि वर्तमान की जो केंद्र की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उसका डे बाय डे जो है कद जो है घटता जा रहा है। जनता जनता जो है पूरी तरह उसको नकारती जा रही है और आने वाले समय में परिवर्तन निश्चित ही होगा। अभी जिस प्रकार से कृषि कानून जो कि 1 साल पहले इन्होंने लागू किए थे, सर्दियों में संघर्ष बड़ा चला, उस लोगों की शहादत भी, किसानों ने अपनी जानें भी गंवाई। और लखीमपुर खीरी में भी आपने देखा होगा कि जिस तरीके से किसानों को कुचला गया। इस बात को आप किस नजरिए से देखना पसंद करेंगे? देखो, देश में जो केंद्र की सरकार है, भाजपा की जो सरकार है, उनका सिर्फ मकसद है सत्ता प्राप्त करना। और अभी हाल ही में चुनाव का परिणाम किसी ना कैसे जो है उनके पक्ष में हो जाए, उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने जो ये फैसला लिया है, वो फैसला मौखिक रूप से लिया है, ना कि जो है पार्लियामेंट के अंदर जो भी कोई पारित करके दिया गया है। जिस प्रकार जो है बिल पारित करके कानून बनाए गए थे, तो उसी प्रकार जो है एमएसपी के ऊपर भी जो है बिल मतलब जो है बनना चाहिए, जिसमें ऐड होकर जो हमारी नेता जो बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन जी है, उनकी मतलब पार्टी की मांग है। आपको ये नहीं लगता कि आने वाले 2022 में 5 राज्यों में चुनाव है, तो कुछ वोटर्स की सिंपैथी प्राप्त करने के लिए ये बात कही गई हो, अगर वापस बिल लिया भी जाता है तो भी शायद फायदा उन्हीं को होगा? नहीं, निश्चित ही यही है कि चुनावों को देखते ही, चुनाव आ रहे हैं, चुनावों को देखते ही ऐसा कर रहे हैं। जैसे कि पेट्रोल और डीजल के दाम इन्होंने कम करे। अब जब आपके सामने कि किसानों के मुद्दों पे जब 700 से अधिक जो है किसान भाई जो है हमारे बंधु हैं शहीद हो गए हैं, शहादत दे रहे हैं, तब जाके ये कर रहे हैं। क्या उस समय उनको याद नहीं आई? अगर ये किसान के हितैषी थे, मजदूरों के हितैषी थे, तो 1-1.5 साल से क्या कर रहे थे? उनके ऊपर कटीले तार लगा रहे थे, उनको जो है रोक रहे थे, झूठे मुकदमा फंसाने का काम कर रहे थे, उनको आतंकवादी कहा जा रहा था, उनको परजीवी कहा जा रहा था। तो ये चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें आज कहाँ गई? ये इनको सिर्फ और सिर्फ मतलब जो है वो केवल सत्ता प्राप्ति से है। उनमें इनसे कोई लेना देना नहीं है कि जनता चाहे भूखी मर रही हो। जैसे कि कोरोना काल में आपने देखा, जनता जो रोडों पे मरी, भूखी मरी, नोटबंदी करी, नोटबंदी में लाइनों में मरे, और आज भी जो है वही स्थिति देश के अंदर है। चाहे वो युवा जो है बेरोजगार घूम रहा है, डिग्रियाँ ले लेके घूम रहा है। आप जो है किसी भी क्षेत्र में देखें, हर क्षेत्र में जो है पिछड़ता हुआ मतलब जो है दिखाई दे रहा है। आपको नहीं लगता कि इस समय सरकार के पास असमंजस की स्थिति बनी हुई है? जो पुराना वोटर था वो भी उनसे खिसकता हुआ जा रहा है। अभी मेरी बात हो रही थी, आरएसएस के जो सदस्य रहे हैं वो भी बीजेपी के खिलाफ बोलने को तैयार हैं, उन बीजेपी के खिलाफ वोटर करने के लिए तैयार है, लोगों से अपील कर रहे हैं कि बीजेपी को वोट ना किया जाए। क्या मान सकते हैं हम लोग? हाँ, बिल्कुल। आप देख सकते हैं कि अभी हाल ही में सन 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीकी हैं, तो वहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस प्रकार तेजी से जो है जो ब्राह्मण समाज जो बोला जाता है कि किस प्रकार जो है भाजपा पार्टी को छोड़कर और अन्य दलों में जो शामिल हो रहे हैं। जैसे कि अभी आपने देखा कि त्रिपाठी हैं और तमाम जो तिवारी हैं, इन तमाम जो मतलब ब्राह्मण समाज के जो नेता हैं, वो लोग जो है बहुजन समाज पार्टी या अन्य दलों में जो प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे ही वो किसी और पार्टियों में जा रहे हैं। तो ये पूरा जो संदेश है कि जो उनका वोटर्स था वो जो है तितर बितर मतलब अर्थात जो सही जगह जाने के लिए तैयार है और जा रहा है। आपको ये भी शायद याद होगा कि कभी भी सरकार बीजेपी की बनती है, आरोप लगता है ईवीएम का। ये कहा जा सकता है कि अगर 2022 में वापस 5 राज्यों में बीजेपी जीतती है तो कहीं ईवीएम का आरोप तो नहीं लगेगा? अब ये तो ईवीएम का मामला जो है वो एक अलग मामला है। ईवीएम का जनता के मन में ये है कि भाई ईवीएम के माध्यम से ऐसा होता है। हालांकि यदि वोटों की संख्या ज़्यादा हो जाए ईवीएम के अंदर, तो ईवीएम का जो भ्रम है वो टूट जाए। मेरा तो यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटों की संख्या बढ़ाई जाए, तो जो ईवीएम का जो भ्रम है वो है टूट सकता है। जिस तरीके से किसानों ने साल भर अपना युद्ध लड़ने के बाद में किसान बिल वापस करवाए, क्या लगता नहीं कि आपको ईवीएम के खिलाफ भी इसी तरीके से एक जन आंदोलन होना चाहिए? हाँ, मूवमेंट जो है ईवीएम क्या, देश में तमाम मुद्दे हैं,
उन मुद्दों पर जो है मतलब लगातार संघर्ष और आंदोलन चलता रहा है। आपने देखा होगा कि भाई अभी जैसे कि ईवीएम के ऊपर पहले भी बात चली थी, तो उसमें 53 दलों ने जो है भागीदारी ली थी चुनाव आयोग के अंदर, जिसमें जो है केवल 2 पार्टियां छोड़कर जो सभी पार्टियों ने विरोध किया था। लेकिन ऐसी स्थिति बनी हुई है कि वो उस बात को मानने को राजी नहीं। क्या हो सकता है कि वो नहीं मान रहे? क्या वजह हो सकती है? केंद्र में पूर्ण बहुमत सरकार वजह है उसकी। अब उसको सत्ता हासिल कर गई, हम जो है परिवर्तन कर सकते हैं।